बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी फिस्तायत का खेल खेला जा रहा है और फिस्तायत से भरपूर ताकत के खुमार में बदमस्त जो लोग हैं वो किसी भी सूरत में अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि हर रोज वो हार रहे हैं। आज यौम आशूर है और यौम आशूर के मौके पर एक पैगाम जरूर देना चाहिए कि हमें क्या सबक मिलता है इस दिन से। इस दिन से हमारे लिए ये दिन हमारे लिए मशअल राह है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन हक और सच की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए थे और उनके उनके अहले खाना अजीज वकारब अहले बैत बच्चे बूढ़े खवातीन सब ने जाम शहादत नोश किया था और सिर्फ एक वजह थी कि वो हक और सच की खातिर लड़ रहे थे और हक और सच पे कायम रहे। और उस वक्त के बातिल ने, शमर ने, यजीद ने सिर्फ ये बात पसंद नहीं की और बार बार ये कहते रहे कि जनाब हमारी ताबेदारी करें और हमारी इताअत कबूल करें, हमारी हुक्मरानी तस्लीम करें। हम गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हम काबिज हैं इसलिए हमारी हुक्मरानी तस्लीम करो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और उसके बदले में उन्होंने अपना तन मन धन जान माल आबरू सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनका जो मशअल राह है, उनका जो कुर्बानियां हैं वो आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं और आज भी हम उनके नक्श कदम पर चलकर जरूर ये सबक हासिल कर रहे हैं, कर सकते हैं कि जान माल आबरू तन मन धन ये सब आर्जी और फानी चीजें हैं, लेकिन जब हक और सच की बात आए और जब अल्लाह की राह की बात आए तो फिर डट जाना चाहिए और फिर जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए और मजलूमों के लिए आवाज बनना चाहिए, मजलूमों की आवाज बनना चाहिए, ना कि जालिम के तरफदार आप बन जाएं और जालिम के तरफदार बनकर आप भी उसी गुनाह का हिस्सेदार बन जाएं। तो लिहाजा आज भी सूरत हाल कुछ यूं ही है। पूरी दुनिया में जगह जगह आग लगी हुई है, हक सच बातिल आपस में टकरा रहे हैं। तागूत चाहता है कि तागूत उसकी ताबेदारी की जाए और तागूत हर जगह मौजूद है, हर रूप में मौजूद है, हर किरदार में मौजूद है, लेकिन तागूत जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और चूंकि जहां पे आ जाए असूल की बात, आइन की बात, कानून की बात, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक उसमें एक आइन है, कानून है। आप कैसे उसको सबोटाज करके पूरे के पूरे निज़ाम को बाईपास करके सबोटाज करके आप सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के बलबूते पर ज़ाती मफाद के लिए एक 25 करोड़ का जौहरी इस्लामी मुल्क जो है उसको अपने ताबे करना चाहते हैं? ऐसा हो नहीं सकेगा। इस वक्त भी जो सूरत हाल है पाकिस्तान भर में, सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं तो कल यानी कि यौम आशूर की रात भी पाकिस्तान में फस्तायत उरूज पर थी और नंगा डांस किया गया, फस्तायत ने किया और जमशेद दस्ती रुकन कौमी असम्बली उसके घर पर हमला हुआ और उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने बता दिया, सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया कि किस तरीके से उनके खिलाफ वहां पे काम किया गया, उनके घर पर हल्ला बोला गया। फिर शबीर कुरैशी साहब हैं, उनके किया गया, शहरयार अफरीदी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में उनके घर में हल्ला बोला गया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। फिर साहिबजादा सुल्तान है, उनको उठाया गया है, उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है। शहरयार अफरीदी साहब ने बताया कि शहरयार अफरीदी ने ट्वीट करके बताया कि इस्लामाबाद पुलिस 4 से 5 गाड़ियां, उन्होंने कहा कि मेरी रिहायशगाह के बाहर मौजूद हैं और 1 बजे के पुलिस 1 बजे से 1 घंटे से ज्यादा वक्त से वो है, उन्होंने कहा कि मेरी रिहायशगाह के बाहर इंतजार कर रही है और वो इस वक्त डिमांड क्या है कि जी आपके सीसीटीवी कैमरा तक हम रसाई चाहते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा तक रसाई चाहते हैं, ये उनकी डिमांड थी। जबकि दूसरी जानिब जमशेद दस्ती के घर पे हल्ला बोला गया और उस पे भी एहतजाज किया गया। असद कैसर साहब ने भी उस पर अपना स्टेटमेंट दिया है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा कि रुकन कौमी असम्बली शहरयार अफरीदी के घर के बाहर वफाकी पुलिस पहुंची, पुलिस शहरयार अफरीदी के घर दाखिल होने की कोशिश कर रही है और रात के 1:25 पर पुलिस एमएनए शहरयार अफरीदी को क्यों हरासा कर रही है, ये भी हमें देखने को मिला। फिर असद कैसर साहब आए और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारे अरकान को उनके घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकन मुअज्जम जतोई को उनके घर से रात को अगवा किया गया। इत्तला मिल रही है कि एंटी करप्शन ने उठाया है, जो गैर कानूनी और गैर आइनी है।
कल रात जमशेद बस्ती के घर पर छापा मारा गया, उनके घर की चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई और स्पीकर कौमी असम्बली को इतला दिए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है। और कुछ रोज कबल हमारे रुकन अमीर सुल्तान को भी झंग से उनके घर से अगवा किया गया। पार्लियामेंटेरियन के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है, जो आम आदमी के साथ ऐसा सलूक किया जा क्या हो रहा होगा। मेरा मुतालबा है हमारे अरकान को रिहा किया जाए। अगर हमारे अरकान के खिलाफ कोई केस है तो इसको अदालत में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है, बल्कि ये तो पहले दिन से फिस्तायत पे है और ये भी है बुखलाहट का शिकार है। तुम्हारी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाकर उनके हक से महरूम किया जा सकता है। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुकाबला करेंगे, असद कैसर साहब ने कहा, और हम हर रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सब कुछ किया जा रहा है जी, और ये अगवा बराए बयान, अगवा बराए वोट, ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये महज इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से मामलात जो हैं वो हमारे हक में हों और हमारी बात मान ली जाए। ये हो रहा है और ये सूरत हाल है, इसलिए किया जा रहा है। ये सब कुछ दंगा फसाद क्यों किया जा रहा है? ये दंगा फसाद इसलिए किया जा रहा है कि जनाब, हमने हर सूरत में पाकिस्तान में गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी जो है वो निज़ाम मुसल्लत करना है। हमने मैंडेट चोरों को हुक्मरान जारी सारी रखना है। ये सब के सब हाथ पांव फूले हुए हैं इनके, और मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा रहा। सूरत हाल ये है कि मैं आपको ओवरऑल बताऊं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना है। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, अरकान असम्बली को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अदलिया जो है वो इस वक्त मैदान में है जी, और हमें सबको मिलकर अदलिया के साथ डट कर खड़े होना चाहिए, अदलिया को तगड़ा करना चाहिए। और इसलिए कि अदलिया इस वक्त आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रही है, बुनियादी इंसानी हकूक की जंग लड़ रही है, और उसके पास आइनी ताकत है। और उसी आइनी ताकत से ये जो लोग हैं आइन शिकन, कानून शिकन, ये डरे हुए हैं। ये जो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो और पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए, वो ये चाहते हैं। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब तक जो सूरत हाल है, क्योंकि एडहॉक जजिस का मामला है और एडहॉक जजिस को तैनात करना है, अपॉइंट करना है, और हर सूरत में करना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि काजी साहब को वहां पे अक्सरियत हासिल हो सुप्रीम कोर्ट में, और फिर आइन के बरखिलाफ फैसले लिए जा सकें, जमहूरियत के बरखिलाफ फैसले लिए जा सकें, कानून के बरखिलाफ फैसले लिए जा सकें, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला लिया जा सके। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। और अब तक जो खुश आइंद इतला है कि वकला तंजीमें जो हैं वो जाग चुकी हैं और मुसलसल जाग रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वकला तंजीमों की तरफ से एहतजाज आ रहा है, और एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के खिलाफ उनके स्टेटमेंट्स, उनकी रेजोल्यूशन, उनकी करारदादें आ रही हैं। नंबर 1 पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान की तरफ से ये बात आ चुकी है कि उन्होंने काजी फाइज ईसा से इस इक़दाम को गैर आइनी और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार दिया है। 7 अरकान ने बाकायदा तौर पर करारदाद पेश की है और वो सामने आ चुकी है। फिर इस्लामाबाद बार की तरफ से आ चुकी है, और उसके बाद पिशावर बार की तरफ से आ चुकी है, और अभी कुछ देर पहले सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से भी बाकायदा तौर पे ये करारदाद आ चुकी है, और इसी तरीके से सखर बार की तरफ से आ चुकी है। मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल हैं, उनकी तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि एडहॉक जजिस को लगाकर, रिटायर्ड एडहॉक जजिस को लगाकर आइन को तोड़वाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, और आइन को सबटाज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो तमाम के तमाम बार एसोसिएशन इस वक्त सरगर्म अमल हो चुकी हैं, और उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ मेरे पास कराची बार एसोसिएशन की करारदाद भी है, वो भी यही कह रही है। और दूसरी जानिब धमकियां दी जा रही हैं, पैगाम दिया जा रहा है, और कि जनाब हम किसी भी सूरत में ये फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, और मखसूस नशिस्तों वाला मामला
हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब गीदड़ भभकियां हैं। ये जितना भी इस वक्त करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, आइन को तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, ये अल्टीमेटली इनको इस सब का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक्त हार चुके हैं, ये कमज़ोर हो चुके हैं, सिस्टम पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जो ये चाहते थे वो अब तक हो नहीं सका। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, इलेक्शन चोरी, नतीजे जो चोरी किए गए, वो इनके गले का फंदा बन चुके हैं। और अब ये कुछ ही दिनों में इनकी आपस में जूतों में दाल बटनी है। और चूंकि इस वक्त सारे का सारा मलबा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 रतन जो हैं उन पे डालने की कोशिश की जा रही है। और बिलाशुबा वो बुनियादी किरदार हैं इस सारे मामले के, क्योंकि अगर वो मज़ाहमत करते, अगर वो गैर आइनी, गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करते, और जो आइन ने इलेक्शन कमीशन को ताकत दी हुई है, अगर उस ताकत के तहत आगे चलते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब उनको कह रहे थे, इन्हीं राजा साहब को, इनकी इज्जत बचा रहे थे सारे जजेस मिलकर, और उस वक्त भी, लेकिन इन तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त हिस्सा बन गए उन्हीं रजीम चेंज ऑपरेशन का, और उसी इंपोर्टेड सरकार का, उसी काकड़ सरकार का हिस्सा बन गए, उनके तरफदार बन गए, और उनका उस मुआहदे में, उस प्लान में शामिल हो गए। तो फिर आज भुगतें, अब उनको भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक, जो बुनियादी किरदार है, वो सबसे पहले स्टार्ट होगा। जो कुछ भी होगा इस इलेक्शन के नतीजे को जब भी खोला जाएगा, तो जब स्टार्ट होगा तो वो इलेक्शन कमीशन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि रिटर्निंग अफसर जो हैं वो भी सामने नहीं आ रहे, मुख्तलिफ हलके खुल चुके हैं, और उन हलकों को, खुले हुए हलकों को बंद करवाने के लिए ये सारे के सारे सरगर्म अमल हैं। तो बुनियादी बात जो ये है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, और शिद्दत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान जो है उसको सरजमीने बेआइन कर दिया जाए। और अगर ये सरजमीने बेआइन एक दफ़ा हो गया, तो खुदा न खास्ता फिर उसके बाद कोई सूरत हाल, बेहतरी की कम अज़ कम सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। ये सब कुछ हो रहा है, और हमें अपनी आंखें, कान और खुले रखने चाहिए, और इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए, और अपने अपने हद तक स्ट्रगल करनी चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।